तो नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष का कैसे विकास हुआ और ज्योतिष कैसे अंधकार काल युग से आधुनिक युग तक विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए एक विज्ञान का रूप धारण कर लिया। तो इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे अंधकार काल युग कब से प्रारंभ होता है, फिर इसका जो उदय काल, ज्योतिष का जो उदय काल है, उदय काल कब से शुरू होता है, आदि काल कब से शुरू होता है, पूर्व मध्य काल में क्या स्थिति बनती है, उत्तर मध्य काल में क्या स्थिति होती है और आधुनिक काल में ज्योतिष कैसे विकास हुआ। तो अंधकार काल का युग माना जाता है वो ईसा पूर्व से कोई 1 लाख वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड जो की उत्पत्ति के पूर्व संपूर्ण सृष्टि में अंधेरा था और अव्यक्त परमात्मा ने स्वयं की इच्छा से सृष्टि की कामना की और सृष्टि कामना के लिए उन्होंने जल की संरचना की और अपने तेज स्वरूप से, अपने तेजोमय स्वरूप से उन्हें स्वर्ण अंड को विकसित किया और उस स्वर्ण अंड के फूटने से भूलोक बना और धूलोक बना और बीच में आकाश बना और इसी से ग्रह बने, सूर्य और चंद्रमा बने और भी ग्रह बने। ये अंधकार काल का युग माना जाता है। जबकि सृष्टि की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, जिसे विज्ञान की थ्योरी में बिग बैंग की थ्योरी कहलाता है, तो ये इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति से ही ये ऐसी पौराणिक मान्यता है कि एक स्वर्ण अंडे से इसकी सृष्टि की शुरुआत हुई और स्वर्ण अंडे से मतलब एक परमात्मा के, ब्रह्मा के तेजोमय स्वरूप से इस सृष्टि की शुरुआत हुई। ऐसा ऋग्वेद में भी इस शब्द के लिए हिरण्य गर्भा शब्द यूज किया जाता है। इसके बाद अंधकार काल के युग के पश्चात उदय काल का युग आता है और जिसमें ज्योतिष की शुरुआत एक तरीके से होना शुरू हो जाती है और यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक होती है। इसमें वेदों में तो जानकारी मिल ही गई थी। वेदों के बाद जो अन्य ग्रंथ लिखे गए सब ब्राह्मण में आता है, बृहदारण्यक में आता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में आदि जो ग्रंथ हैं इनमें भी ज्योतिष की चर्चा की है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद जैसा अभी 12 महीने होते हैं, हिंदी महीने फाल्गुन शुरू होता है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जनवरी शुरू होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी 12 महीनों की चर्चा की गई है। उस ऋग्वेद में वर्ष के 12 माह, चंद्रमास और अधिक मास का भी उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय संहिता में 12 महीनों के जो नाम दिए गए हैं उनके नाम है मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस, नभस्य, इस ऊर्जा, सहस, तपस और तपस्य। ये 12 जो महीने, आज हम इनको फागुन, चैत, बैसाख, जेठ इस तरह से लेते हैं, जनवरी फरवरी के महीने से लेते हैं। लेकिन तैत्तिरीय संहिता में भी ये 12 महीनों के यद्यपि नाम उस समय दूसरे थे, जैसा कि हमने अभी नाम आपको बताया कि मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस, नभस्य, इस ऊर्जा, सहस, सहस्य, तपस और तपस्या, ये 12 महीने हैं। और जो अधिमास होता है, जो ये 4 साल में 1 महीने की जो वृद्धि हो जाती है, जिसे अधिमास कहा जाता है, तो तैत्तिरीय संहिता में इस अधिमास को संसर्प कहा गया है और जब महीने घट जाते हैं 6 मास को आहस्पति कहा गया है। तो इस तरह का उल्लेख है तैत्तिरीय संहिता में और ऋग्वेद में मिलता है। यह ज्योतिष के उदय काल का समय था जो ईसा पूर्व 1000 से लेकर ईसा पूर्व 500 तक का समय रहता है। इसके बाद आदिकाल शुरू होता है। आदिकाल ईसा पूर्व 501 से 500 ईस्वी तक, 501 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का ये समय था। इस युग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग लिखे गए और इस समय जो वेदांग ज्योतिष की रचना का समय था और इसमें इस काल में ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष के जो 18 प्रवर्तक हैं, 18 आचार्य हैं, उनका भी उल्लेख मिलता है। जिसमें जो 18 प्रवर्तक हैं ज्योतिष के, उनका भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जो 18 आचार्य हैं जिन्होंने ज्योतिष के प्रवर्तक माने जाते हैं, उसमें सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर, कश्यप,
नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमेस, पॉलिस, च्यवन, यवन और सोनक, ये 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। यज्ञवारा की स्मृति में 9 ग्रहों की वर्णन किया गया है। यज्ञवारा की स्मृतियां हमारे वेदों के बाद स्मृतियां जो लिखी गई हैं उसमें 9 ग्रहों का और जो हमारे दिन होते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस तरह के दिनों का भी उल्लेख है। जिसे संस्कृत में श्लोक लिखा गया है, सूर्य सोमो महीपुत्र सौपुत्रो बृहस्पति शुक्र शनेश्चरो राहु केतुष्यते ग्रहा स्मृता। इस श्लोक में 7 वारों और 9 ग्रहों का अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह जो आदिकाल जो 501 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक आता है, इसमें वेदांत ज्योतिष के अतिरिक्त जैन ग्रंथों में भी ज्योतिष का वर्णन किया गया है। जैन ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उसमें सूर्य प्रज्ञप्ति है, चंद्र प्रज्ञप्ति है, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति है और ज्योतिष करण्डक, इस ऐसे जो जैन ग्रंथ है इसमें भी ज्योतिष की जानकारी दी गई है। इसी वैदिक काल में जो 501 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है, इसमें भारत वर्ष में पंचांग निर्माण की परंपरा शुरू हो गई थी। जब जो अभी पंचांग है उसमें कुछ अंतर था, लेकिन पंचांग निर्माण की जो परंपरा था स्मृति काल में देखने को मिलता है। फिर आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 501 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय है। ये काल ज्योतिष का स्वर्ण काल माना जाता है और इस समय ज्योतिष के बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई जिनका आज भी महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। इसमें आर्यभट्ट जिनका जन्म 476 ईस्वी में माना जाता है और इनका अवसान जो है 556 ईस्वी में माना जाता है। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो आर्यभट्टियम है। बराहमीर का जो बृहद संहिता, लघु जातक, विवाह पटल और बृहद जातक ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनका जो जन्म है वो 485 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद कल्याण वर्मा है, इनका समय 578 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने यवनों से होराशास्त्र का सार ग्रहण कर सारावली नामक ग्रंथ बनाया। होरा जो ये ज्योतिष का सिद्धांत आता है, सिद्धांत संहिता और होरा उसका एक पार्ट है। इसी होरा से आवर अर्थात घंटे बने थे। तो ये कल्याण वर्मा है। इनकी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ज्योतिष संबंध में उसका नाम है सारावली नामक फलित ग्रंथ। ये है ब्रह्मगुप्त, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, जिन्होंने ब्रह्म स्फुट ये ब्रह्मांड का कैसे उदय हुआ इसकी जानकारी, ज्योतिष की जानकारी दिया। इनका समय 520 ईस्वी माना जाता है। इसी तरह जैनों में महावीराचार्य जैन धर्मावलंबी थे और इनके द्वारा भी बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। इनका समय है 850 ईस्वी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है वो है गणित सार। इसके बाद उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल 1001 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक का ये समय माना जाता है। इस समय बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए, ज्योतिषाचार्य हुए, जिसमें भास्कराचार्य का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिन्होंने लीलावती गणित से जो संबंधित ग्रंथ है भास्कराचार्य, इनका जो समय है वो 1114, इनका जो जन्म है 1114 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके द्वारा लीलावती, बीज गणित, सिद्धांत सरोमण, कर्ण कुतूहल और सर्वतोभद्र आदि ग्रंथ लिखे गए। दुर्गदेव, इनका समय 1032 ईस्वी माना जाता है। ये ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान थे। इनके द्वारा अर्धकांड और ऋत समुच्चय नामक ग्रंथ लिखे गए। मल्लसेन का जो समय है वो 1043 ईस्वी माना जाता है और इनके द्वारा आय सद्भाव नामक ग्रंथ लिखा गया। और इसके बाद बड़े महत्वपूर्ण ज्योतिषाचार्य मकरंद का नाम आता है। मकरंद का जो जन्म है वो 1360 तक संवत में माना जाता है। इनके द्वारा पंचांग निर्माण के लिए मकरंद सारणी। इसके बाद केशव आते हैं। केशव का समय 1378 ईस्वी माना गया है। महेंद्र सूरी, इनके द्वारा यंत्र राज्य नामक ग्रंथ लिखा गया है। इसके बाद आते हैं ढुंडी राज। इनका समय आता है 1463। इनके द्वारा जातका भरणम
नामक ग्रंथ लिखा है जो फलित ज्योतिष में काम आता है। तो ये समय हमने आपको बताया उत्तर मध्य काल का समय है जो 1001 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक आता है। इसके बाद आधुनिक काल 1601 से लेकर के 1951 तक का समय है। हमारे देश में मुगलों का शासन है, तो मुस्लिम साहित्यों का, अरबी साहित्यों का, इसका भी प्रभाव ज्योतिष में पड़ा। और चूंकि ब्रिटिशों का शासन आया, पाश्चात्य सभ्यता भी आई, इसका भी ज्योतिष में प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार रहा, बहुत सारे संस्कृत जानने वाले लोग अंग्रेजी का ज्ञान भी अर्जित किए। तो इस तरह ज्योतिष का संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। इसमें मैक्सवेल मोलर, विलियम जोन्स, इनका बड़ा प्रसिद्ध नाम है। और इस समय जो महत्वपूर्ण ज्योतिषाचार्य हुए आधुनिक काल में, उसमें मुनीश्वर का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। इनका जो समय माना जाता है 1525 ईस्वी माना जाता है। इनके द्वारा सार्वभौम नामक ग्रंथ की रचना की। ये काव्य, ज्योतिष और व्याकरण के विद्वान माने जाते हैं। इसके बाद महीमोदय ये लब्ध विजय सूर्य, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। महीमोदय ये लब्ध विजय सूर्य के शिष्य थे और इनके द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण ज्योतिष में किताबें लिखी गई हैं। ज्योतिष रत्नाकर, गणित 60, 100 और पंचांग नयन विधि के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह मेघ विजयमण की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह उदय दीपिका, रमल शास्त्र और हस्त सजीवन। इसी तरह बाघ जीमुनि है, इनके द्वारा तीर्थ सारणी नामक ग्रंथ की रचना की गई। इसके पश्चात बापूदेव शास्त्री, सामंत चंद्रशेखर, इनका जन्म 1835 ईस्वी माना जाता है। इनके द्वारा सिद्धांत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की गई। और इसके बाद आते हैं नीलांबर शर्मा, इनका जन्म 1745 माना जाता है। इनके द्वारा गोल प्रकाश ग्रंथ लिखा गया। तो इस तरह बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जो कि हमारे अंधकार युग से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के आधुनिक युग 1951 तक की हमने चर्चा की। और इसके अतिरिक्त हमारे भारत में बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हुए हैं। नेमिचंद शास्त्री ने 1951 तक के काल का उल्लेख किया है। अर्वाचीन काल में दिवाकर, कमलाकर भट्ट, नित्यानंद, उभय कुशल, लब्ध चंद्रमणि, यशस्वत सागर, जगन्नाथ सम्राट, नीलांबर झा, सुधाकर द्विवेदी, शिवलाल पाठक, पंडित सूर्य नारायण व्यास, आचार्य महामहोपाध्याय, सदाशिव शास्त्री, शिवदेव यज्ञ, लज्जा शंकर शर्मा, लक्ष्मीपति, पंडित रामरत्न योजना, पंडित राम व्यास पांडे, पंडित अमर बिहारी पांडे, इस तरह अन्य ज्योतिषाचार्य भी आधुनिक युग में माने गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे सभी विद्याओं की तरह ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का मूल भी वेद है। वेदों की रचना का परम उद्देश्य इष्टों की प्राप्ति और अनिष्टों का परिहार। ज्योतिष की उपयोगिता भी यही है कि हम इष्टों की प्राप्ति कर सकें, हम अपनी मनोकामनाओं के संबंध में समझ सकें, अपने भविष्य की हम जानकारी प्राप्त करें, ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में क्या है और इससे अनिष्ट का निवारण हो सके। इसलिए ज्योतिष का जो परम उद्देश्य बताया गया है वह इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का प्रहार। तो हमने आज की चर्चा में बात किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्वर्ण अंडज से, यानी जो ब्रह्मा के स्वर्ण तेजोमय प्रकाश के से कैसे होती है, कैसे उसे धूलोक और भूलोक और आकाश बना, और किस तरह से फिर ये अंधकार युग से बढ़कर के आगे उदय काल आता है ज्योतिष का, फिर इसके बाद आदि काल आता है, इसके बाद पूर्व मध्य काल आता है, इसके बाद उत्तर मध्य काल आता है, और इसके बाद आधुनिक युग आता है। तो वेदांग ज्योतिष जिसके जो रचयिता थे वो अलग मुनि थे, और आधुनिक युग में कमलाकर भट्ट जैसे ज्योतिष शास्त्री हुए हैं जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को, ज्योतिष की परंपरा को आगे बढ़ाया, और ज्योतिष आज विज्ञान का स्वरूप धारण कर लिया। इसकी वैज्ञानिकता को माना गया है। जय हिंद, जय भारत।